剣道よ。よく来た。सोलो लेवलिंग सीजन 2 और साथ ही में साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 5 जो दोनों अब रिलीज हो चुके हैं और मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने इन दोनों एपिसोड को देख लिया होगा। और आप लोगों ने देख लिया तो आज हम लोग इन दोनों के बारे में तो बात करेंगे ही। साथ ही में कल के दिन में एमएचए की मूवी देखने गया था और एमएचए की मूवी मुझे कैसी लगी उस पर मैं अपना ओवरऑल ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर तो करूंगा ही। साथ ही में कुछ बड़े एनिमेस के बारे में बात करेंगे, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है हमारे वन पीस को ही लेकर। और वन पीस की रिगार्डिंग तो अपडेट ये निकल के आया है कि ड्रैगन बॉल ने वन पीस को अर्निंग के मामले में वापस से बीट कर दिया है। एंड 2024 के टोय एनिमेशन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन पीस ने टोय एनिमेशन के लिए 18 बिलियन येन तक की कमाई की। और जहां तक बात करें ड्रैगन बॉल के बारे में तो ड्रैगन बॉल दाइमा के आने के बाद ड्रैगन बॉल की सेल्स थोड़ी सी बढ़ गई और ड्रैगन बॉल ने टोय एनिमेशन को 19 बिलियन येन की कमाई दी। जो देखा जाए तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा के आने के बाद यहाँ पे सच में ड्रैगन बॉल के सेल्स को वापस से बूस्ट मिला है। अब हालांकि ड्रैगन बॉल टॉप पे तो चला गया बट यहाँ पे वन पीस की रिगार्डिंग एक और अपडेट हमारे पास आ चुका है और वो आता है इसके लाइव एक्शन को लेकर। क्योंकि अगर आप लोग वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 का इस साल का इंतजार करो जो मैंने आप लोग कुछ वीडियो पहले ही बोला था तो शायद देख के नहीं लगता है कि ये हमें इस साल देखने मिलेगा। क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले इस साल कौन कौन सी चीजें लाने वाले उसकी पूरी लिस्ट को नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली रिवील किया और उन 2025 के शोज के अंदर हमारे नेटफ्लिक्स के वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे डिले कर दिया जाएगा 2026 तक। क्योंकि वैसे भी नेटफ्लिक्स इस साल बहुत सारी वेब सीरीज लाने वाले तो देख के लगता है कि हमारे वन पीस लाइव एक्शन को इस साल के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, जिस पर मैं जानता हूँ कि वन पीस फैंस के लिए काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज होगी। बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें जो आता है अपने आर्केन के स्पिन ऑफ्स को लेकर। और वैसे तो ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है बट यहाँ पे कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्केन के स्पिन ऑफ के टाइटल को रिवील कर दिया गया है जिसका नाम होने वाला है आयरन एंड चेन। एंड इसके बाद अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने मापा स्टूडियो को लेकर। क्योंकि यहाँ पे मापा स्टूडियो वाले सीरियसली एक ऐसी एनिमे मूवी लाने वाले हैं जिसका अपडेट हम लोग को अब 4 साल बाद देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी लैंड सागा की मूवी के बारे में जो बेसिकली ज़ॉम्बी लैंड सागा की एक सीक्वल मूवी होने वाली है जिसको ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया गया है 2025 जापान में। और वैसे तो इसका ट्रेलर वगैरह भी ड्रॉप किया गया है। और यहाँ पे सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मापा स्टूडियो वाले इसको एनिमेट करे बट यहाँ पे इसको लाने में उन लोगों ने कितना ज्यादा टाइम लगा दिया। मतलब 2021 के टाइम लास्ट अपडेट हम लोग को जानने मिला और अब 2025 में जाकर हम लोग को इसका नया ट्रेलर और साथ में की विजुअल रिलीज डेट सब बताया गया। जो मानना पड़ेगा कि मापा स्टूडियो वाले अच्छा खासा टाइम लेकर इस मूवी को रिलीज करें। अब हालांकि मापा स्टूडियो के सरप्राइज अभी खत्म नहीं होते। मापा स्टूडियो का एक और सरप्राइज है जो आता है अपने एनिमेटर और एक सिंगर का एनिमे जिसका नाम होगा बीट एंड मोशन, जिसको यहाँ पे अडेप्ट करने वाले हैं मापा स्टूडियो। और यहाँ पे इन सब चीजों को देखने के बाद मैं बस मापा स्टूडियो के एनिमेटर्स के लिए प्रे करूंगा क्योंकि मापा स्टूडियो वाले बैक टू बैक एनिमेस बनाते ही जा रहे हैं। इस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अब वैसे इन सब चीजों को साइड में रखो और अगर आप लोगों को एचई एनिमे देखने का शौक है तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक एनिमे के बारे में बताया था जिसका नाम है प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। एंड बेसिकली ये वही एनिमे है जिसको यहाँ पे अपने टोक्यो रिवेंजर्स के स्टूडियो वाले बना रहे हैं। एंड गेस व्हाट, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से इसके बारे में बात किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर इसका अनसेंसर वर्जन हमें देखने मिले तो यहाँ पे और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। एंड सीरियसली जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया क्योंकि हमारे ट्रस्टेड सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें जानने मिला है कि इसके टीवी एनिमे ने कंफर्म कर दिया है कि इसका एक अनसेंसर वर्जन होगा। एंड अनसेंसर वर्जन का मतलब आप लोग जानते हो क्या है, यहाँ पे हम लोग को सारी चीजें खुल्लम खुल्ला देखने मिलेगी। जो मैन ऑफ कल्चर के जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इस एनिमे की तैयारी कर लो क्योंकि ये एनिमे हमें स्प्रिंग सीजन यानी अप्रैल के मंथ से देखने मिलेगा। अब ऐसे हम लोग अपने कुछ इसेकाई एनिमेस के बारे में बात कर ले जैसे आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस। जो आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोग इसके सीजन 2 के लिए भी तैयार हो जाओ क्योंकि इसके न्यू टीजर विजुअल के साथ कंफर्म कर दिया गया है कि जो इसका सीजन 2 होगा वो हम लोग को इस साल जुलाई के मंथ में देखने मिलेगा। एंड हाँ, समर सीजन के अंदर एक और अच्छा एनिमे आने वाला है जो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। बट अब यहाँ पे एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करें जिसको इस साल शायद आप लोग को गुड बाय बोलना पड़ेगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ टेंसुरा के बारे में जिसको आप लोग दूसरे नाम से भी जानते होंगे जिसका नाम है द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। जिसके एनिमे का सीजन 4 कब तक आएगा मैं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी लाइट नॉवल के बारे में जिसका ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है। एंड यहाँ पे जो इस सीरीज की ऑथर है जिनका नाम फ्यूज है तो यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया है कि वो इस साल इसकी नॉवल को एंड करने वाले। तो इस साल हम लोग को इस कमाल की इसेकाई सीरीज को भी गुड बाय बोलना पड़ेगा। जिस पर आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या इसको एंड कर देना चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब वैसे तो यहाँ पे एक और एनिमे है जिसका कमबैक यहाँ पे इस महीने होने वाला है और मैं बात कर रहा हूँ दानमाची एनिमे के बारे में जिसके बारे में होप करता हूँ कि आप लोग भूले नहीं होंगे। और अगर आप लोग भूल चुके हो तो
आप लोग इसके न्यू ट्रेलर को चेकआउट कर सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जैसा कि यहाँ पे दानमाची सीजन 5 का इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे, जो इसके बचे हुए एपिसोड थे जिनको अनफॉर्चुनेटली डिले कर दिया गया था, तो यहाँ पे वो एपिसोड आप लोगों को इस महीने देखने को मिलेंगे। जैसे 7 फरवरी से आप लोगों को इसके सीजन 5 का एपिसोड 12 और 13 बैक टू बैक देखने को मिलेगा, और फिर 26 फरवरी के दिन आप लोगों को इसका एपिसोड 14 देखने को मिलेगा, और फिर आता है 5 मार्च जिस दिन आप लोगों को इसके सीजन 5 का फाइनल एपिसोड देखने को मिलेगा। जो देखा जाए तो जेसी स्टाफ वालों ने इस एनिमे को कंप्लीट करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। अब वैसे यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसको यहाँ पे अपने दान के स्टूडियो वाले बनाने वाले, एंड मैं बात कर रहा हूँ घोस्ट इन द शेल एनिमे के बारे में, जिसकी न्यू अनाउंसमेंट को टीज किया जा रहा है 5 फरवरी के लिए। अब हालांकि जो भी होगा वो तो मैं आप लोग बता दूंगा, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसी के साथ हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड और लुक बैक की मूवी को लेकर। एंड हाँ, ये जो दोनों ही अपने कमाल के एनिमे हैं, इन दोनों ही एनिमे ने टोक्यो एनिमे फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड जीते हैं, जिसमें पहला आता है बेस्ट टेलीविजन एनिमे का अवार्ड जो अपने फ्रेयर एंड एनिमे को मिला, एंड यहाँ पे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड है वो अपनी लुक बैक मूवी को मिला, जो मेरे हिसाब से 100% डिजर्विंग है। और हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने साकामोटो डेज को लेकर, एंड या फिर यूं कहूं अपने साकामोटो डेज के डाउनफॉल के बारे में, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले यहाँ पे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करें, और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो यहाँ पे ये वाला जो एपिसोड था वो मुझे अच्छा लगा। मतलब इस बार मैं एनिमेशन वगैरह को देखूंगा ही नहीं, यहाँ पे अब मैं एनिमेशन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। इसके एपिसोड 5 के अंदर जो स्टार्टिंग में हम लोग को एक्शन देखने मिला वो अच्छा था, और इस एपिसोड के अंदर काफी सारे कॉमेडी सीन्स भी थे जिसको देखकर आप लोग को हंसी आएगी, और कुछ न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी हम लोग को देखने मिला, जैसे अपनी प्यारी उसरागी, जिसको हम लोग को इस एपिसोड में दिखाया गया। और अगर आप लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये अपनी साकामोटो डेज की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है, या फिर आप लोग समझ सकते हो कि ये अपने साकामोटो डेज की योर फॉर्जर है। और वैसे तो इस एपिसोड के अंदर कई सारी चीजें थी जिसको मैं क्रिटिसाइज तो कर सकता था, बट सच कहूं तो अब ये सारी चीजें कर करके मैं थक चुका हूं, क्योंकि साकामोटो डेज का ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा है। और डाउनफॉल से मेरा मतलब एनिमे मांगा दोनों से है। जहां पे मांगा के बारे में बात करें तो साकामोटो डेज की मांगा यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे जाने पर फेल हो चुकी है। एंड आप लोग पता ही होगा कि ऑरिकॉन वाले अपने मांगा सेल्स हर हफ्ते रिवील करते हैं, और एनिमे के रिलीज होने के बाद भी यहाँ पे साकामोटो डेज की मांगा नंबर 1 नहीं बन पा रही है। उसके जगह हम लोग क्या देखने मिला, जो मेडलिस्ट की मांगा है वो यहाँ पे नंबर 1 स्पॉट पर है। बट स्टिल देखा जाए तो जब दान का एनिमे रिलीज हुआ था, तब उसके रिलीज होने के बाद जो इसकी मांगा थी वो बहुत लंबे टाइम तक नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती थी, और जो एनिमे का बूस्ट मिला था दान की मांगा को वो बहुत ज्यादा इंसेन था। बट साकामोटो डेज के अब तक 5 एपिसोड रिलीज हो चुके, बट अभी तक इसकी मांगा सेल्स में अभी वैसा कोई बूस्ट देखने को मिला नहीं है। और ऑडियंस अब इन सब चीजों का ब्लेम यहाँ पर एनिमे अडेप्टेशन के ऊपर डाल रही है, जो लोग कह रहे हैं कि इसका एनिमे अडेप्टेशन अच्छा नहीं है, इसलिए इसकी मांगा सेल्स अच्छी नहीं जा पा रही है। और देखो इस पे अब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट अगर यहाँ पे ऑडियंस एनिमेशन से खुश नहीं है तो मैं होप करूंगा कि साकामोटो डेज का जो पार्ट 2 हो उसकी एनिमेशन अच्छी हो, क्योंकि साकामोटो डेज का जो पार्ट 1 होने वाला है उसके अंदर टोटल चैप्टर 37 तक कवर किया जाएगा, और उसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर बाकी के चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। अब वैसे जहां तक हम लोग बात करें एनिमे एपिसोड्स की रेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे नंबर 1 पर आता है अपने लिंक क्लिक सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 जिसको 9.9 की रेटिंग मिली, और फिर आता है अपने सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 जिसको यहाँ पे 9.2 की रेटिंग मिली, और फिर दाइमा का जो एपिसोड 16 है उसको 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, और फिर उसके बाद डॉक्टर स्टोन सीजन 3 का जो एपिसोड 4 है उसको 8.8 की रेटिंग मिली, और फिर उसके बाद अपने ब्लू बॉक्स के एपिसोड 17 को 8.3 की रेटिंग। और जहां तक बात करें साकामोटो डेज के एपिसोड 4 के बारे में, जिसको यहाँ पे सबसे ज्यादा कम रेटिंग मिली है यानी 7.6 की रेटिंग। और सच कहूं तो ये जो रेटिंग हम लोग को साकामोटो डेज के देखने को मिल रही है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही कम है। और देखा जाए तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा को भी अच्छी रेटिंग मिल रही है, बट यहाँ पे साकामोटो डेज को कब अच्छी रेटिंग मिलेगी वो तब ऊपर वाला ही जाने। बट यहाँ पे बाकी मैंने जितनी भी एनिमे एपिसोड्स की रेटिंग के बारे में आप लोग बताया, यहाँ पे आप लोग अगर इन एपिसोड की रेटिंग को अब चेक करने जाओगे IMDb के ऊपर, तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी की रेटिंग कम हो जाए, किसी की रेटिंग बढ़ जाए, और इनमें से बहुत सारे एनिमेस ऐसे भी है जिनकी रेटिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इसलिए अपडेटेड रेटिंग और भी जो एनिमेस को मुझे इंक्लूड करना होगा वो उसको मैं यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग को मेंशन कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस की भी एक शिकायत है कि इस एपिसोड को जब उन लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो ये एपिसोड इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये 20 मिनट का एपिसोड था। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट का एपिसोड था, जो यहाँ पे आया कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। बट इस एपिसोड को लेकर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, सो ये एपिसोड मुझे एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब पिछला एपिसोड तो कई सारे लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगा, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड ने मानवा को भी सरपास कर दिया था। स्पेशली जो अपने हंटर चाहिन और जिन्बू का जो इंटरेक्शन हम लोगों को देखने मिला, वो जो इंटरेक्शन था वो काफी सही था, जिसमें लव एट फर्स्ट स्मेल वाला सीन देखने मिला हमें। और इतना ही नहीं, जो एक्शन सीक्वेंस देखने मिले वो भी काफी ज्यादा सही थे, और इवन जो कैरेक्टर डिजाइन हम लोग को देखने मिला वो तो लिटरली यहाँ पे परफेक्ट लगा मुझे। और रेटिंग की बात
बात रही तो मैं इस एपिसोड को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और वैसे तो मैं जानता हूँ कि जो इसका क्लिफ हैंगर था जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, तो इसी क्लिफ हैंगर के ऊपर इस एपिसोड को एंड किया गया। एंड इस क्रेजी क्लिफ हैंगर को देखने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे एनिमे वॉचर्स है वो लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि जो अगला एपिसोड होने वाला है वो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का अब तक का बेस्ट एपिसोड होने वाला है। बट अब आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना माय हीरो एकेडेमिया यू आर नेक्स्ट। एंड जैसे कि आप लोग पता नहीं होगा बट ये मूवी इंडिया के अंदर फाइनली रिलीज हो चुकी है और ये मूवी आप लोगों को अपने नजदीकी पीवीआर सिनेमास में देखने मिल जाएगी। एंड कुछ हो या ना हो बट मानना पड़ेगा कि बोन स्टूडियो वालों ने इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से कुक किया है और इतना प्राउड होकर मैं कह सकता हूँ कि ये एमएचए की अब तक की बेस्ट मूवी थी, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हम लोग को एक्शन सीक्वेंस देखने मिला है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और जो डेको के जापानीज वॉइस एक्टर ने वॉइस एक्टिंग की थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो आप लोग सिनेमा में देखने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग जाके जरूर देखो, क्योंकि ये 100% वर्थ वॉचिंग है। एंड इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मूवी कैनन तो नहीं है बट ये मूवी आप लोगों को बोर नहीं करेगी। और एक चीज देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था कि थिएटर यहाँ पे आधा हाउसफुल था और कम से कम रामायणा की मूवी से ज्यादा लोग देखने आए थे इस मूवी को, इसलिए जो थिएटर एक्सपीरियंस था वो भी मेरा काफी ज्यादा अच्छा गया। और रेटिंग की बात रही तो मैं इस मूवी को 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।